हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको हेस्टर बायोसाइंस पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बताने वाले हैं कि इस शेयर का प्राइस आज इतना ज़्यादा क्यों भागा है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में हिट द बेल आइकन। अब हम आपको बताते हैं हेस्टर बायोसाइंस कंपनी करती क्या है। तो ये पोल्ट्री वैक्सीन्स बनाती है। साथ ही में जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें ठीक करने के लिए वैक्सीन्स बनाती है। साथ ही में उनके जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है उसका ट्रेड भी करती है। लार्ज एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स है उनका भी ट्रेड करती है। तो इसका मेन काम है इसका पोल्ट्री डिवीज़न और लार्ज एनिमल डिवीज़न, मतलब जो बड़े बड़े एनिमल्स है और जो पोल्ट्री एनिमल्स है उनको किस तरह से ठीक करना है, उनके रिलेटेड ही सारा इनका काम है। अब इसका कंपनी डेटा जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन 2484.60 करोड़ का है, जहाँ पे आप इसका इंडस्ट्री का पी देखो तो 41.87 और कंपनी का पी है 90.40। इट मीन्स आपके इंडस्ट्री का पी है उससे डायरेक्ट डबल भाव, मतलब इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट डबल है। साथ ही में इसकी बुक प्राइस देखो 12.03 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 10.04 है और साथ ही में 20 डे एवरेज डिलीवरी देखो तो 9112 शेयर्स मार्केट से उठाए गए हैं। लेकिन इसका बीटा 0.34, इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% नीचे आता है तो इसका शेयर प्राइस भी 0.34 के बीटा से नीचे आएगा। अब इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ करोड़ में है। इसका रेवेन्यू देखिए जैसे कि 123.53 करोड़ था इन 2017 और साथ ही में 2019 में देखिए 189.64 करोड़ का है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू मतलब कि जो सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही में प्रॉफिट भी बढ़ रहा था 2019 तक, लेकिन 2020 में ड्यू टू सम रीजंस इसका जो प्रॉफिट है वो आधा नहीं बोल सकते लेकिन गिर गया है 41.57 करोड़ से 29.17 करोड़, मतलब एक्सपेंडिचर की वजह से हो सकता है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है तो प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स कंपनी के बढ़ गए उस वजह से ही। तो यहाँ पे 29.17 और साथ ही में जो इंटरेस्ट टैक्स होता है उनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उस वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर कम होता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 53.73% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और DII के पास 0.6% का स्टेक है और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास 44.85% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सबसे ज़्यादा स्टेक प्रमोटर ने ही होल्ड करके रखा है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स बताए हैं, जहाँ पे जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 39 करोड़ का, जो हर क्वार्टर में कंपनी बेहतरीन कर रही है और सितंबर में भी कंपनी का सेल्स बढ़ा है 53 करोड़ और दिसंबर 2020 में 56 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। साथ ही में जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है 5 करोड़ से दिसंबर 2020 में 12 करोड़ पे आई है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो यहाँ पर मार्च 2019 से जो 2020 का पीरियड है उसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उस वजह से कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है सब डिक्रीजिंग में है। जैसे कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें, कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कैसे उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमा रही है, तो यहाँ पर वो चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कंपनी ने अच्छा ROE रिटर्न नहीं दिया है। भले ही 14% इज़ नाइस नंबर, लेकिन 23.42 से 14.50 हुआ है तो वो एक अच्छी बात नहीं है।
ROC की बात करें तो वो भी 25.31 से 16.16 पे आ गई। कैपिटल मतलब जो ओनर्स खुद से लगाते हैं या कई बार से एज अ लोन या डेट मतलब लेकर आते हैं, और उस पे कंपनी कैसे उसे यूज़ करके प्रॉफिट कमाती, कैसे उनको रिटर्न देती है, तो यहाँ पर वो चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। साथ ही में जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, कंपनी के जो एसेट्स है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो 13.88 से 7.58, तो ये चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है। तो रिटर्न रेशियोज ओवरऑल डिक्रीज़ हो रहे हैं कंपनी के मार्च 2020 के। अब बात करते हैं लेवरेज रेशियो की, तो यहाँ पे हर साल कंपनी का डेट बढ़ रहा है, तो वो एक बढ़िया बात नहीं, एक नेगेटिव बात है, फंडामेंटली अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो हर साल बढ़ रहा है। साथ ही में जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी केपेबल नहीं है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो आज का दिन हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड के लिए बहुत ही शानदार था, क्योंकि आज इसने अपना नया हाई बनाया, नया 5 ईयर हाई बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं 2652.35 था इसका 5 ईयर हाई, लेकिन आज कंपनी ने 2920.70 को टच किया है। साथ ही में आज ये 446.65 रुपीज़ ऊपर था, 18.05% ऊपर था, जो बहुत ही बड़ी बात होती है एक ही दिन में इतना रिटर्न देने की। तो आज ये ऊपर इतना क्यों था? जैसे कि भारत बायोटेक है, जो एक कंपनी है जो वो एक कोवैक्सीन बना रही है, मतलब वैक्सीन बना रही है जो अभी कोरोना के लोगों को दी जा रही है, लेकिन भारत बायोटेक का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है जितना लोगों को चाहिए। तो उसने हेस्टर बायोसाइंस के साथ एक तरह से आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मर्ज हुए हैं, मतलब जब तक उन्हें प्रोडक्शन करना होगा तब तक हेस्टर बायोसाइंस भी उनके साथ, मतलब इनका जो प्रोडक्शन, इनका जो प्रॉफिट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये उनके प्रोडक्शन में हेल्प करेगी और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मर्ज हुए हैं हेस्टर बायोसाइंस। तो उसी वजह से, उसी न्यूज़ की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, वैक्सीन बनाने का ऑर्डर मिल गया है इन शॉर्ट इस कंपनी को। ठीक है, इस कंपनी को क्यों? क्योंकि ये भारत बायोटेक के साथ मर्ज हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो इतना ज़्यादा भागा है। तो अगर आपने आज बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया हो, अगर आपको ऑलरेडी ये न्यूज़ पता पहले से चल गई हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आज आप मार्केट से नहीं निकले हैं और अगर कल भी अच्छी ओपनिंग होती है इस शेयर की और कल भी ये भागता है, तो आपको कुछ दिनों में इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर एक ही दिन में इतना ज़्यादा भागा है तो ये नीचे तो आएगा ही। जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस ख़त्म होगा तब ये शेयर प्राइस जो है इसकी नीचे आएगी ही। तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक अगर आपके पास ये शेयर रखो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें इतना कोई मज़ा नहीं रहा है हेस्टर बायोसाइंस में, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, मतलब कि आपको ज़्यादा भाव पे मिल रहा है। तो उसलिए आपको इसमें इतने ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो इसका जो प्राइस है वो अटका ही रह जाएगा। ये ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, तो उस वजह से आपके भी पैसे इसमें ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आपको मुनाफा कमाना हो इस शेयर में, तो आपने अगर अभी जैसे आज आपने एंट्री ली हो या आपने पहले एंट्री ली थी, तो आप मुनाफा करके निकल जाओ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।